राजू को मैंने भी अच्छा लगा आपका आज के नगला मेरा तो स्टार्ट हो गया है। ये देखिए दो बच्चे भी आ रहे हैं। हेलो लारी संजय जल्दी कॉपी नहीं देती और सुना 14 की मीनिंग 11 की सुना पहले 11 की ई एल ई एल ई भूल गए 11 की कितने भूल गए। सुना सुना याद नहीं करोगे खेलोगे दिन भर घर में। अम्मा कल आई थी शिकायत करने मेरे दिन भर खेलती रहती है पढ़ती तो कुछ है नहीं घर पे ना याद करती है और बग नकल मार के कर लेती है जल्दी जल्दी। तो अम्मा सही शिकायत करने आई थी इसका मतलब है सही बात है ये है खेलती रहती हो घर पे खेलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कल वाला विराट काम होगा सब करो दिखाओ सवाल तुमको पाएंगे ना अपने आप पढ़ रहा कोई चीज अनन्या पांडे काहे मारे को सामने रख लेते। ये वेडनेसडे था तो वेडनेसडे के सामने इतने रख लिए और ट्यूसडे में इतने रख लिए और ये क्या है मंडे में इतने रख लो। वेडनेसडे का तो लिखा ही नहीं तुमने ट्यूसडे का लिखा ही नहीं तुमने। ट्यूसडे में थोड़ी ना ये है ट्यूसडे के 25 और 31 है मंडे के। तो गलत हुई रहा है चलो सही करो। 11 की मीनिंग सुनाओ भाई तो तुम जाए फिर तो मेरे जन्ना हाँ आज मायरे तुम नायक हुआ कहाँ कोई गई तुम नायक हुए तो खेले जा करो खिजाओ करो। बता भाई रे तुझे सुनाओ 11 की मीनिंग। हाँ क्या सुना रहे वो सुना अले विराट 11 की ई कहाँ गई दोबारा सुनाओ। हमारे बार नोचक तुम्हारी मन के हाँ ये गा बती हाँ बताए थे तुमने कहा बताई गई कितनी सुंदर बात है। देखो हाथ मिलाई हुई तुरंत दे देती है लेकिन याद नहीं करी है। 1 से 30 तक मीनिंग याद करने मिली थी ना तो सुनाइए 11 की मीनिंग। दिल्ली सही सुना देना तो ऐसे करके बच जाएगा। हाँ तभी E-L 11 माने कैसे लिखे जाते हैं पहले भी सुना TWELVE 12 माने 12 है। 13 की डबल ई हाँ 14 की और मैं का खाना खा ला रहा तरीके सब्जी तो चाहिए है इसमें। कापी किताबों से दूर खाया करो खाना समझ रही हो। कापी किताबें बंद करके रख दिया फिर उसके बाद खाना खाया। सबसे पहले वेडनेसडे से स्टार्ट करियो। वेडनेसडे वाले लिखियो 42 शूज ठीक है।
और ट्यूसडे में 25 और मंडे में 31 और फिर तीनों का टोटल कर दे 17 की स्वार तुझ जाए 17 की हाँ SEVEN 20 की 20 की TW ये बेटेवा हो गई है पागल इन्हें कुछ आगे पढ़ना नहीं है ये सिर्फ पीछे को पढ़िए जिंदगी भर पर आगे ना बढ़िए ये कतई तुम जिंदगी भर पीछे सरके हो आगे ना जाओ हे चिड़िए उतरिए ये पर चढ़िए नहीं हम सोचते हैं एक दिन में 2 दिन में हफ्ते भर में एक चीज अच्छे से पढ़ ले एक हफ्ते तक चले उसके बाद वो सभी रट्टा इसी एकदम दिमाग में घुस जाए खुशी हो जहाँ स्कूल दिया जाए ससर मारे सुन जाए आगे बढ़ाया जाए हर हफ्ते में तो अब महीना भरते वही रिंग नहीं आई सी रिंग 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 रिंगती रहती वही माँ बस उसी में रेंगना है दिन रात आगे नहीं कुछ पढ़ना है 101 की मीनिंग पर स्टार्ट हो जा रहा है कि 100 तक पूरी कंप्लीट हो गई मीनिंग है तो 101 वाली लाइन स्टार्ट करो अभी अगले में अभी जब पढ़ने जाओगी जब कॉपी किताबें मिलेंगी तो 100 वाली पढ़ने लगोगी 101 101 102 103 वाली लाइनें आएंगी कोर्स कठिन ही तो होएगा आगे आगे लेकिन नहीं अभी ने 1 2 फिर दोबारा मीनिंग सिखाओ खाई गई जैसे खाना खा हजम कर जाते हैं वैसे मीनिंग है सबरी 100 तक याद करके हजम कर गई और कल हमने कहा था जब डांट पड़ा करे तो नजरें नीचे रहा करे कहा था कि नहीं समझ में नहीं आया था तुम्हारे घूरती रही थी हमारी आंखों में आंखें डाल के बदतमीज लड़की कुछ पढ़ती लिखती नहीं है चल तो जल्दी हमें मीनिंग की आवाज यहाँ तक हमारे कानों तक सुनाई दे कितनी तेज आवाज निकले तो अभी उठ के आएंगे तमाचा मारेंगे आगे गाल में फिर तुमने बोला हमारी तरफ और तुम्हारे वाले को सवाल गलत है तो तुम्हारा तमाचा भाई मुझे कहीं चुके पहला सही को ये तो यही बता रहा ये तो सही है आपका सब्जेक्ट में लेते हैं हमने कहा था बड़ी डिजिट ऊपर रहेगी तुमने नीचे क्यों लिखी प्लस नहीं करना है माइनस करना है माँ 796 किसके रन है इंडिया के पाकिस्तान के कितने हैं 612 ठीक है तो कितने रन से हारी तमाचे पड़ेंगे तो कैसे पता करोगे जब बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट माइनस करोगे तब पता चलेगा कितने रन कम रहे जीतने के लिए समझी गए बात कि नहीं राखी's मदर इज 27 ईयर्स ओल्ड राखी की जो माता जी है वो कितने साल की है हाँ हर ग्रैंड मदर इज 69 ईयर ओल्ड और उनकी ग्रैंड मदर मतलब दादी जी वो कितने साल की है 69
व्हाट इज द डिफरेंस इज एज बिटवीन देम। तो उनके दोनों लोगों के बीच क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि मतलब कितने साल दादी जी बड़ी है उनकी माता जी से, ये निकालना है बीच। तो जब दादी जी से माता जी का घटाइयो तो उनके बीच का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाए कि कितने साल ज्यादा बड़ी है, ये आ जाए। ठीक, तो 69 से 27 माइनस करना है। ऑफ द 810 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है, 810, और 323 प्ले फुटबॉल, जिसमें से कि 323 क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। हाउ मैनी डू नॉट प्ले फुटबॉल, कितनों ने फुटबॉल नहीं खेली, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है 810 में से कितने माइनस करने हैं, 323 माइनस करोगे तो जो उसका नीचे का आंसर आएगा उतने स्टूडेंट फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक, चलो करो। तो पहले सवाल सही, सब गलत सलत। कल बताया गया था, कहूँ नहीं समझ में आया, ये कान किचन वाले सगड़े काम होता है। बौराएगा ये लौंडा, एक महीना छुट्टी मार ली ना तो ये पगलाएगा, जो लौंडा पगलाएगा जो 1 महीना बाद आओ, जो बंद हो गए रहोगे मुद्दे। अरे संजय याद नहीं गए, बड़ा जल्दी कर ले यार बिटिया, सुना होगा ला, सुना 20 मीनिंग, 30 की झापड़ मारेंगे लाल हो जाएगी लड़की तू। 30 की पूछी जा रही, 13 की नहीं पूछी जा रही है, हिला रही गर्दन। 30 की मीनिंग सुना, तमाचा मारने में बहुत तेज। हाँ भाई हाँ, इंडिया स्कोर डालो पहले, और इंडिया स्कोर कितने हैं, कितने, पाकिस्तान ने का स्कोर कितना है, कितना, फिर उसके बाद में उसका सब्ट्रैक्शन निकालना है, आओ मैंने, ठीक है। इधर इंडिया लिख दे ऊपर ना, नीचे पाकिस्तान लिख दो, आप नीचे माइनस कर दो, बस डिफरेंस निकल आया। तुंजा कुछ ना पढ़ती आओ तुम घरे, कैसे काम चलिए बिट्टी, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। 10 की मीनिंग बता का होता है, हाँ तो गलत का लिखी है माँ, जो लिखिए गलत वो सुनाइए सही, और जो सुनाइए उस गलत वो लिखिए सही। का बात है, का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान की मीनिंग क्या कहा लिखी, PAKISTAN। ये पीछे इन बड़े काहे बनाए हैं, जब आप बाल कटाने जाती हो तो बीच बीच में बड़े बाल छोड़ दिए जाते हैं क्या, तो फिर बीच बीच में बड़े का अक्षर क्यों आए हैं। समझे, थोड़े दिन छुट्टी ले ले, हफ्ता का खाने की, समझ रही है, और क्या याद करती नहीं हो, पढ़ना आपको है नहीं, या क्यों नहीं।
पढ़ने में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता पढ़ने। अगर अच्छा लगता होता आपको ना तो आप जितना होमवर्क देते आप डेली याद करके आप सबसे अच्छी बच्ची थी यार। अब इस समय आप सच्चे बेकार बच्ची हो, कुछ भी नहीं याद करके आती। तो पढ़ती हो करते क्यों नहीं पढ़ती हो? जब बुक नहीं पढ़ना सीखोगे तो आगे कैसे पढ़ोगी? 1 2 3 तुम्हें आगे पढ़ाए तो तुम पीछे पे फिर आ गई हो। 100 तक तो 1 2 3 एकदम रटी होनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। टेबल आपको बिल्कुल 12 या 13 तक याद करा दिया है ना। 12 10 तक तो हर कीमत पर याद ही होना चाहिए, कहीं से भी पूछ दिया जाए कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के और छोटा की मात्रा, छोटा बड़े आ की मात्रा शब्द छोटी की बड़ी की और री तक की है, छोटा और बड़ा और ऋषि तक की मात्राओं के शब्द एकदम याद होने चाहिए। कहीं से भी बोल दिया जाए एकदम सही लिखा होना चाहिए। ये बताने की जरूरत ना पड़े कि छोटे ऊ की मात्रा लगे कि बड़े ऊ की लगे कि छोटी की लगे कि बड़ी की लगे। पर ऐसा है आपके साथ? नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। डेली घर पे किताब पढ़नी है, वो भी आप नहीं करते हो। जब किताब ही नहीं पढ़ोगे तो पोयम कहाँ से याद करोगे? पोयम कौन याद करेगा, कौन पढ़ेगा? जब बुक ही नहीं पढ़ पाओगे तो पोयम कहाँ से पढ़ोगे? सिलेक्ट भी नहीं लिख पाओगे। 1 2 3 तुम्हें याद ही नहीं है। तो तुम ऐसे काम करोगे? तुम्हें टाइम टेबल बना दिया था, वो काम फटो करो है कहूँ है। हाँ डरो ये कहूँ का जुआ ले गए हो। हाँ रखे रखे देखो इनका फोटो फ्रेम करवा ले हो। हाँ करवा ले हो तुम जाए फोटो में फ्रेम करवा ले हो और कमरा में लगा ले हो और धरे रहो और देखो बस किसी दिन टाइम टेबल बनाओ। काश पढ़ लो तो ये हिसाब से तो फर्स्ट आ जाते इस क्लास में। बस यही सोच समझे ना तुम? पढ़ ले, संतोषी ना बनाओ। दीदी सुबह जो हमें घर पे मिले थे वो सब 1 तारीख से आए कायम है। काम करिए एक दिन को 10 दिन में 5 दिन है तो आप पास से 5 दिन के अंदर तो सब लोग काम हो जाए वो चाहिए। जो संजय का 20 मीनिंग भी गलत हो रही है, क्या बात है भाई? अब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया करें, 2 दिन मैथ चलाया करेंगे, 2 दिन हिंदी चलाया करेंगे, 2 दिन इंग्लिश चलाया करेंगे। समझ रही हो? तीनों सब्जेक्ट एक दिन नहीं चलाएंगे। कोई चीज़ जो उठाएंगे उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज एकदम बिल्कुल जब तक समाप्त नहीं कर देंगे वो टॉपिक तब तक दूसरा नहीं उठाया जाएगा। समझ रही है? चलो 1 2 3 लिख के दिखाओ। 30 तक याद करने मिली थी ना। और साफ साफ लिखा करो, वो गंदा लिखती हो। तुम्हारे उंगलियों में डंडा पड़ेगा किसी दिन, बहुत तेज देख लेना चाह तुरंत सही लिखने लगोगे। हाँ और क्या होता है?
चलो करो लग रहा आज मैं कंप्लीट होना चाहिए तो ये रहे विषय आज अलग ये चौदह 4 8 9 में 1 8 मतलब इतने रन अगर और आ जाते तो ये जीत जाते कौन पाकिस्तान वाले ठीक 42 साल बड़ी है कौन दादी ऐते मम्मी थे दसमा 3 0 में 3 कब से घटन लगे जो लौंडा बहरा है जो लौंडा 10 0 से 3 कब से घटन जब नीचे 0 हो ऊपर 3 हो तब वो 1 डिजिट नोट होके आती है जब तुम्हारे पास 0 रुपया है और तुम्हें 3 रुपये की चीज खरीदे है तो कौन चूतिया गई है बताता ना जब ऊपर 3 रुपया होए और नीचे 0 होए तो 3 रुपया आते हैं तुम्हारे ऊपर वाले तुम्हारे रुपए होते हैं और नीचे वाली क्या होती है सामान्य होती है ठीक तो ऊपर जब तुम्हारे पास 3 रुपए होंगे और नीचे 0 मतलब तुम्हारे पास 3 रुपए आते तुमने 0 खर्च करे तो कितने रहे तो खर्चा ही ना करे कहो तो इतने तो रहेंगे अब यहाँ पे 0 ऊपर है और 3 नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ 0 भी नहीं आएगा तुम्हारे पास 0 रुपया है अब तुम्हें 3 रुपया पेंसिल खरीद गए है तो तुम मम्मी से जब तक रुपया लेके जाइयो नहीं तो पेंसिल कोई पागल तो है नहीं जितने दे देगा फ्री में तो फिर जब रुपए नहीं है तुम्हारे पास तो तुम आगे बढ़ो तो आगे कितना है 1 है तो 1 से 1 रुपया तुमने ले लो तो वहां से कितने हो गए 10 अब 10 रुपया महीने तुमने 3 रुपया खर्च कर ले तो कितने बचे 10 से 3 रुपीज खत्म करते हैं तो कितने बचे 7 बचा तो 7 रखो ला पेंसिल तो 7 रखेंगे कितना रखेंगे हाँ अब यहाँ पे 1 रुपया था मान लो तुम्हारी मम्मी के पास 1 रुपया था तुम्हारी मम्मी ने उठाया तुम्हें दे दो तब इनके पास कितने रह गए 0 रह गए ठीक है अब लेकिन तुम्हारी मम्मी का 2 रुपया वाली चीज पसंद आई हो अब वे क्या करा 1 रुपया तो तुम्हें दे दिया ये कार्यक्रम कब करना है जब ऊपर 0 रहे या कम डिजिट रहे ठीक तब मम्मी गए पापा पास पापा ने कही हमारे पास 8 रुपया है चलो 1 रुपया तुम्हें दे रहे ठीक तो पापा ने 8 रुपया में दे 1 रुपया तुम्हारी मम्मी का दे दो ठीक है तो अपना काम करो तो वहाँ समाइए तो क्यों सुन नहीं तो तुम्हारी मम्मी पास कितने हो गए 10 अब 10 रुपया में थे उनने क्या करो 2 रुपया चीज ले ली कितने बचे गजरा ले लो 2 रुपया कितने बचे 8 रुपया बचे अब तुम्हारी मम्मी 2 रुपया खर्चा कर ले और 8 रुपया बचाए ले समझ रहे जो नीचे आ रहा है ये कहाँ है ये बचे भर रुपया है समझ रहे अब पापा के पास होते 8 रुपया 1 रुपया मम्मी ले ले तो कितने बचे पापा थे 7 बचे और 7 से 3 पापा खर्च कर ले तो कितने बचे उनके थे 4 धरो हाँ करो भाई की गो लेकिन सवाल नहीं आओ ये समझ लो आएगा सीधा अगर गलत हुआ तो बताइए तुम्हें तो तुमने माइनस के सवाल गलत हो करे तुमने देखो गलत करो तो सही करो पहले बताएंगे हाँ कोई ना यो देखो गलत है भी 8 आएगा तो 9 से थोड़ी घटाओ जब यानी कैरी दे दिया तो कितने बचे 8 से 3 क्या कितना बचा यो गलत करो ये सही करो को बुद्धि बंद हो गई है नहीं गर्दन ला रहा हो
इतने बेशरम हो कसम से तुम लोग, बेशरम है ये सब। अरे मैं कायो करो डिजाइन बनाए बस लिखे उल्टे 3 से 8 जाएंगे। जब तुम्हारे पास 3 रुपए है और 8 रुपए तुम्हें चीज खरीदनी है तो कौन दे दिए भैया? क्या करिए वही कार्यक्रम करिए जो NGO पास करो रहा है। हाँ कह रही ले तो 13 से 8 क्या कितने होते? आए बचे मैंने कैरी चला गया तो कितने बचे? 5 से 3 गया तो कितना बचा? मल्टीप्लाई तो कर ला है। अब क्या रह गया? ये मल्टीप्लाई का सवाल है। ये कैरी इसमें रिमाइंडर बचेगा। 3 के टेबल 26 आता है? नहीं आता है। पढ़ो सबसे पहले 3 यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ भी 1 डिजिट देखेंगे। तब जब बाहर की डिजिट बड़ी हो अंदर की छोटी हो तो क्या होता है? बाहर नहीं जाता है, डिवाइडेशन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? 1 डिजिट और लेते हैं। मेन कितनी हो गई? 2। अब 3 से 26 बड़ा हो गया, अब डिवाइडेशन हो जाएगा। अब 3 का टेबल इतनी बार इतने टाइम्स पढ़ो कि 26 से ज़्यादा ना जाए, कमी रहे। मतलब 26 से कम डिजिट आनी चाहिए पर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ट्वेंटी 39 जा। हाँ और ये कितना लिखो है? 27 का हो जाइए ज़्यादा, उससे कम वाली डिजिट लेनी है तो उसका मतलब 3 8 जा कितनी लेनी है? 24 लेना है। अब इसको माइनस करना है। 6 से 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। और ये रिमाइंडर है, ये क्या है? रिमाइंडर मतलब शेष फल। ऐसे इसका करना है। इसमें जाएगा नहीं जाएगा तो कितनी बार इतने टाइम 5 का टेबल पढ़ना है कि 38 से ज़्यादा बार ना जाए, कमी रहे, जिसे इसमें कम बार किया। तो करो सवाल अपने आप देखो, करो एक सवाल करके दिखाओ तो दिमाग चलाओ। खबरों नहीं चला लियो तुम लोग क्या करिए? है सही बात है। ठीक होगा मेरा सवाल। अब सवाल कर लिया हो कि नहीं कर पाई हो? कर लिया ना, सरल है हैं? ये मल्टीप्लाई कल बताएंगे यार, सब्ट्रैक्शन वाला समझा दिया है। कल वर्ड प्रॉब्लम ये वाला समझाएंगे और फिर ये डिवाइडेशन वाला का समझा देंगे। ठीक है, OHW है करने के लिए। बस ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप डेली देख सकें। बाय।